नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम मालवा का पठार पढ़ेंगे। एमपी भूगोल की हमारी यात्रा आगे बढ़ चुकी है और एक एक करके हम सभी मध्य प्रदेश के प्रदेशों को, जो भौगोलिक प्रदेश है ना, इनको पढ़ रहे हैं। आज मालवा का पठार हम पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं मालवा का पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक उप प्रदेश है। ये बात आप जानते हो। यहाँ 88,222 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मालवा का है। तो ये सबसे बड़ा है और लगभग 28% मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का ये जो मालवा है। चलिए, कहाँ मालवा अवस्थित है, पहले हम स्थिति बताते हैं ना, अवस्थिति स्थिति। तो मालवा का पठार है कहाँ? तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है मेरे दोस्तों, पश्चिमी भाग में। ठीक है। इसका विस्तार अक्षांश देशांतर की बात करें तो 22-17 से 25-8, ये अक्षांश हो गया। 74-20 से 79-20, ये तो सीधा 5 प्लस कर देना, 74 में 20 का 20 ही उतार देना, और 22-17 से 25-8, ये आप याद रख लेना। सबसे बड़ा है इसलिए यहाँ का अक्षांश भी याद रख लो तो अच्छी बात है, थोड़ा एक्स्ट्रा नंबर मिलने की संभावना रहती है। हालांकि इतना ज़रूरी भी नहीं है कि याद रखो ही सही आप। चलिए, मैं मैप में आपको बता देता हूँ कि मालवा का पठार एक्चुअली है कहाँ पर। चलिए देखिए, ये हमारा मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है आपको, और इस मध्य प्रदेश में जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र है, इतना, ये है मालवा का पठार, पश्चिमी भाग। अब इनमें यदि आप जिले देखेंगे ना, तो यहाँ मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, धार आपको दिखाई देगा, देवास दिखाई देगा, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा आ जाएगा, दक्षिणी क्षेत्र आ जाएगा गुना अशोकनगर का, विदिशा, सीहोर, रायसेन, ये सब हमारा मालवा है। समझ में आ गया मित्रों? मालवा का क्षेत्रफल भी याद रख लो तो अच्छी बात है, 88,222 है, 88,222, कोई मुश्किल थोड़ी नहीं है। 28% है, सबसे बड़ा है साहब, 28% याद रखेंगे। इतना याद हो गया तुम्हें? अरे हो गया, बहुत फास्ट माइंड वाले दोस्त हैं हमारे, कोई ऐसे ऐसे स्टूडेंट नहीं है और एकाग्रता से सुन रहे ना, सबसे बड़ी चीज़ वो है। चलिए, स्थिति बताने के बाद हम क्षेत्रफल बता देते हैं। 28% है, 88,222। निर्माण, मित्रों, निर्माण यदि आप समझ लेते हो ना किसी प्रदेश का, तो वहाँ की मृदा समझ में आ जाती है। मृदा समझ लेते हो ना, फसलें आ जाती है समझ। फसलें समझ लेते हो ना, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ जो उद्योग लगते हैं ना कृषि आधारित, वो भी समझ आ जाता है। तो ऐसे लिंक करके चलो यार। दक्कन ट्रेप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बना है यहाँ का निर्माण हुआ। जो है ना, बेसाल्ट जो लावा चट्टान ना, वो टूटी है और पठार का निर्माण हुआ है, याद रखो। अब दक्कन ट्रेप कैसे, ये कहानी हम कभी जरूर सुनाएंगे, है ना। वो जो हमारा प्रायद्वीपी जो भारत है, वो प्लेट उत्तर की ओर लगातार जा रही थी, खिसकते खिसकते वो रीयूनियन हॉट स्पॉट से गुजरी, है ना, हिंद महासागर में रीयूनियन हॉट स्पॉट, तो दरारी उद्भेदन हुआ दरार के माध्यम से, और लावा जमता गया, और लावा जमने से हमारा पूरा ये प्रायद्वीपी भारत, प्रायद्वीपी पठार बना, और इसी से मालवा बना है। समझ गए हो? दक्कन ट्रेप क्यों कहते हैं? क्योंकि दक्षिण में है, इसलिए दक्कन ट्रेप कहा जाता था, और उसी का उत्तरी जो भाग है वो हमारा मध्य प्रदेश मालवा हो गया। कौन कौन से जिले हैं, है ना, ये जिले अगर आप ऊपर बताएंगे ज़्यादा सही रहेगा। तो स्थिति के बाद जिले बता दो, कौन कौन से जिले में विस्तारित है। तो मैंने आपको पहले ही बोलकर बता दिया था, फिर भी आप देख सकते हैं, ये जिले बता देना। जलवायु, यहाँ की जलवायु की तारीफ तो फाइयान ने भी की थी कि हेनसांग ने भी की थी। यहाँ पर जो चीनी यात्री आया था ना, कि यहाँ की जलवायु तो गजब की है। और हम भी मालवा से हैं, तो मालवा का तो दाल बाटी जलवायु, यहाँ के लोग, है ना, बहुत बहुत, मालवा तो बहुत अच्छा क्षेत्र है मुझे लगता है। मैं भी खुद मालवा से हूँ मित्रों। तो दादा आ जाओ मालवा में फिर। समशीतोष्ण जलवायु, ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी पड़ेगी, शीत ऋतु में साधारण ठंड, यानी ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्म। ठीक है, समशीतोष्ण। इसलिए यहाँ कपास की खेती होती है, काली मृदा के कारण धागा बनाया जाना, कपास से धागा बनता है ना, उसमें कैसा समान समशीतोष्ण जलवायु चाहिए कि नहीं चाहिए। वर्षा की बात करो, 75 से 100 सेंटीमीटर, है ना, थोड़ी कम वर्षा होती है मध्य प्रदेश में, औसत वर्षा से कुछ कम है यहाँ पर। ठीक है, वन भी थोड़ा कम है यहाँ पर। शुष्क पर्णपाती वन है, जिसमें बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता इत्यादि दिखते हैं। तेंदुपत्ता तो बहुत कम है यहाँ पर बबूल दिखेगा, पलाश दिखेगा, पीपल दिखेगा, कुछ आम दिखेंगे आपको यहाँ पर, नीम के पेड़ नजर आएंगे, मीठी नीम इसे कहते हैं एक, वो भी नजर आएगी। तो इस टाइप से पेड़ यहाँ नजर आते हैं। ठीक है मित्रों, शुष्क पर्णपाती मतलब एक बार पत्तियों को गिराते हैं, है ना। ओके, मिट्टी, काली मिट्टी,
अब ये बताने की ज़रूरत नहीं क्यों काली मिट्टी है। फसलों की बात करेंगे, सोयाबीन, कपास, गेहूँ, ज्वार, मूंगफली, ये यहाँ की मेन फसलें हैं। अगर हम रबी में जाते हैं तो वहाँ हमें गेहूँ मिल जाएगा, है ना। खरीफ में जाते हैं तो हमें सोयाबीन, कपास, है ना, ज्वार, मूंगफली इत्यादि मिल जाएगा। गेहूँ के साथ साथ हम धनिया वगैरह भी लगाते हैं, है ना, रचको, बरछीम, सब चीज़ें तो लगाते हैं। ये सब यहाँ की फसलें हो जाती है। नदियाँ, चंबल मालवा में भी बहती है, मध्य भारत के पठार तक जाती है। तो चंबल हमारे इंदौर के काकरी बर्डी पहाड़ी से निकलती है। शिप्रा काकरी बर्डी से निकलती है। जो चंबल है वो जनापाव से निकलती है। पार्वती, गंभीर, खान, माही, ये सब नदियां हैं। नदियों का पूरी क्लास अच्छी मैप के साथ लेकर आने वाला हूँ, चिंता मत करो। एक एक करके वीडियो देखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, याद करते जाओ। विशेष क्या बात है मालवा की मित्रों, मालवा हमारा अवंती जनपद के लिए जाना जाता है ऐतिहासिक रूप से ही, 16 महाजनपद का उदय से। और यहाँ से थोड़ी नहीं, नव पाषाण काल का वीडियो जाकर देखो भैया, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। इतिहास की यूनिट 2 पूरी कंप्लीट करा दी, जाकर देखो आप प्लेलिस्ट में, इतिहास यूनिट 2 मध्य प्रदेश का राजवंश। वहाँ प्रागैतिहासिक काल जब देखोगे ना, नव पाषाणकालीन मालवा, उसमें बड़े अच्छे से मैंने टू द पॉइंट कंटेंट लाया हूँ, कोशिश की है। आप जाके देखो, उसमें एरण, है ना, अपना कायथा मालवा का, मंदसौर, आवरा वावरा, सब चीज़ें अच्छे से पढ़ा रखी है, जाकर देखो। तो मालवा तो इतना पुराना इतिहास रखता है। फिर इसमें अलग अलग वंश आते गए। अशोक मौर्य काल के समय हमारा मालवा, है ना, विदिशा, उज्जैन का यहाँ वो राज्यपाल बनाया गया था अशोक। बहुत लंबी गाथा है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण बता देना। पर्यटन स्थल, आप धार्मिक पर्यटन, उज्जैन, यहाँ पर देखो महाकाल की नगरी, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक हमारे मालवा उज्जैन में बाबा महाकाल, कालों के काल, है ना, वो यहाँ विराजमान है। इसके अलावा नलखेड़ा, बगलामुखी माँ बगलामुखी मुखी का मंदिर आपको दिखेगा ऐसे। और मांडू, धार में आप जाओगे तो कितना ऐतिहासिक पर्यटन स्थल देखेगा। चलिए, कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है, ये भी आप याद रखना, बिल्कुल सही बात है, उज्जैन से गुजरती है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र तो बता ही दिया। गेहूं की डलिया भी इसे कहा जाता है, गेहूं अच्छे उत्पादन होते हैं यहाँ पर। मालवा का पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, 881 मीटर, सिगार, ठीक है। ये मालवा की है भैया, है ना। मध्य प्रदेश की 1350 धूपगढ़ है, जनापाव है 854 और धजारी है 810 मीटर। तो ये तो आप याद रख ही लोगे तीनों चोटियों के नाम। ये एक एक प्रश्न है, एक एक फैक्ट में आप कितने गंभीरता से इसे पढ़ रहे हो, ले रहे हो ना, ये आप जानो, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखो, है ना। फाइयान ने इनकी जो श्रेष्ठ जलवायु कहा था, विश्व की श्रेष्ठ, मैंने आपको बताया था ना, हेनसांग फाइयान भारत यात्रा पर आए थे, तो जो फाइयान था ना, उन्होंने इनकी तारीफ करी थी। मैंने आपको हेनसांग बताया था, क्या बताया था, फाइयान याद रखना, है ना। चलिए, अब हम अगले जो वीडियो है ना हमारा, अब यहाँ और भी चीज़ें बता देना। इंदौर, उज्जैन, इंदौर हमारी मिनी मुंबई कहलाती है, यहाँ कपड़ा उद्योग हैं, तो औद्योगिक मालवा कैसा है वो बता देना। यहाँ सड़क नेटवर्क अच्छा खासा है, और उद्योग में भी देवास, धार, हमारा इंदौर काफ़ी आगे, इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी अच्छा है, औद्योगिक विकास अच्छा है। भाषा, यहाँ की मालवी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ये सब यहाँ विशेषता बता दोगे आप। चलिए, अब मालवा का पठार में इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलते हैं कोई अगला प्रदेश लेकर। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो हमारा अगले 2 महीनों में विज़न है ना हमारी टीम द्वारा, वो काफ़ी वृहद विज़न है। हम प्री करवाएंगे, मेंस तो हमारी चली रही है, मेंस भी करवाएंगे, और लगभग सभी यूनिट डालने का मन है हमारा तो। लेकिन हमारी टीम चूँकि ड्यूटी भी करती है, जॉब में होने के कारण थोड़ी व्यस्त है, लेकिन जैसे ही हमें समय मिल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं। मैं तो आपके लिए लगातार वीडियो लेकर आ ही रहा हूँ। बाकी हमारी टीम से हिंदी वाले नागर सर, हमारे जो बंटी सर है, वो भी हमारे पढ़ाने वाले हैं, काफ़ी टैलेंटेड टीम है हमारी। आप धीरे धीरे देखना, हम बाकी सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मैं तो बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, मैं कुछ ढंग से पढ़ाता नहीं हूँ आपको, लेकिन हमारी जो टीम आएगी ना, काफ़ी प्रभावित करेगी आपको मित्रों। आप बने रहिए बस, है ना। इसके शर्मा सर भी आने वाले हैं, है ना, और भी हमारे मनीषा मैम पढ़ाने वाली हैं। तो हमारी टीम काफ़ी मेहनत कर रही है, करेगी आपके लिए। कंटेंट राइटिंग अभी चल रही है, तो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर भला तो हो भला, मैं हर बार बोलता हूँ ना, दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो दूर दराज गाँव में तैयारी कर रहे हैं, इंदौर नहीं आ सकते, भोपाल नहीं जा सकते, तो उनके लिए ये का प्रयास है मित्रों। चलिए, आप मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।